मुस्लिम भाई तो बड़े लाजवाब आदमी, इनसे हमारा बहुत ही प्यारे पर्सन है सिलसिला मेरे, चल रहा है ना। क्योंकि मैं इनके बगैर मैं अधूरा हूँ और ये मेरे बगैर अधूरे हैं। अभी जो सीजन चल रहा है ना गपशप का, ये मुस्लिम की वजह से बहुत बड़ा फार्मर है, ज्यादा देर गोली खा के सुता रहा। आपने टाइम बड़ी मुश्किल से लिया, प्यार बड़े आप जो है ना महंगे बंदे हैं। नहीं। और ये मुस्लिम भाई आपके लिए गिफ्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टोटपा के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको आज हामिद रज़ा साहब के यहाँ लेके आए हैं। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। आज एक दिन इनके साथ गुजार रहे हैं हम, और आपसे इनका जितने भी ज़िंदगी के नशेबो फ़राज हैं वो शेयर करेंगे, और आजकल क्या कर रहे हैं या उससे पहले वो क्या करते थे, आज आपके साथ ये शेयर करेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शायद भाई कैसा हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? आए बड़ी खुशी हुई, तो जी। काफ़ी दिनों से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तो आपने टाइम बड़ी मुश्किल से लिया। प्यार भाई बड़े आप जो है ना महंगे बंदे हैं। नहीं सर, इस तरह है कि हमारे जो है ना थोड़ा सा मसरूफियात होती हैं, इस वजह से हम ना आ सके, उस इसलिए माज़रत ख़्वाह हैं। बाकी आपको बताता जाऊं कि ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे मौसन भी हैं। अगर मैं इनको उस्ताद का दर्जा दूं वो कम ना होगा, क्योंकि बाज़ जगह पे दोस्ती लाइन में या कारोबारी लाइन में मैं इनसे मशवरे लाजमी लेता हूँ, और इनके साथ मेरी बहुत अच्छी नशिस्त होती है और बातचीत भी बहुत अच्छी होती है। बाकी इनके साथ आज बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे जी। आज इनके फार्म हाउस पे आए हैं, ये इनका रकबा है। ये आजकल फार्म हाउस पे होते हैं, इन्होंने कोई गायें भैंसें ये रखी हुई हैं, क्योंकि ये मेरे काम के रिलेटेड काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, क्योंकि छोड़ के अब ये इस साइड पे आए हैं। बाकी इनसे पूछेंगे जी रज़ा साहब। जी फयाज भाई, पहले मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स करता होता था, जी तो मैंने सोचा भाई उससे तो सिलसिला चल ही रहा था बहुत अच्छा। मैंने कहा लेकिन ज़िंदगी में कोई एक कदम आगे भी बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैंने एक फार्म हाउस बनाया, जिसमें से मैंने कुछ पैसे रखी हैं, कुछ छोटे जानवर रखे हैं, कि उससे मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छा हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, इस हालात में आप जो भी बिज़नेस करेंगे तो उसको आप नेक नियति से उसको ग्रो कर सकते हैं। ऐसे है कि कोई भी काम करें, अल्लाह पाक को अपने साथ शामिल हाल रखें, उसका कारोबार में हिस्सा डालें अल्लाह पाक का। तो जब आप अल्लाह से तिजारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपका जो बिज़नेस है ना वो इतनी तरक्की करेगा कि आपकी सोच है। जी जी, अल्लाह पाक का हिस्सा लाजमी रखना हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल जी। यही तो एक सिस्टम है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें तो दर्स भी यही दिया गया है इंसानियत का, जिसमें आप किसी के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें यही दर्स दिया, आपकी हदीस हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को अमली नमूना बनाया है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बाँटें, तो आसानियों से तो फिर आसानियाँ मिलती हैं बिल्कुल, इंशाअल्लाह बेशक ताला। बेशक। सर, आपने किस सन में जाके ये काम सीखा? क्योंकि थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं, टोटपा के व्यूवर्स, उनको आप बताएं कि आप किस सन में काम सीखा, कहाँ कहाँ तक पढ़े आप, और कितना आपने ये किस वजहात पे आपने ये इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काम छोड़ा? जी, ऐसे है कि मैंने 1986 में मैट्रिक किया था। उसके बाद मुझे कॉलेज में जाने का इत्तेफाक हुआ। कॉलेज की ज़िंदगी को मैंने देखा, तो मैंने कहा आगे बढ़ने से पहले कोई ना कोई कारोबार या कोई हुनर होना चाहिए। तो इसी सोच को मैं आगे लेके चला, तो मैंने देखा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो लोग जनाब इस काम में बड़े इंटरेस्टेड थे, तो मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हो गया। मैंने कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, फिर मैंने इलेक्ट्रिकल सीखा। तो मुझे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है वो बड़ा पसंद है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ रिलेटेड थे, तो मैंने देखा यार इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें थोड़ा सा स्कोप है। उन दिनों में जो सरकारी मुलाजिम था उसकी तनख्वाह थी तकरीबन 1500 से 1600, जी जी और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटा ग्रेड का अफसर था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा था। तो मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा, तो उस वक्त तकरीबन जो एक दिन की जो मेहनत करने के बाद जो कमाई होती थी वो तकरीबन 2000-3000 होती थी। तो मैंने देखा यार ये तो काम ठीक है। आपके उस्ताद का क्या नाम था जिससे आपने काम सीखा ये? जी, मेरे उस्ताद से चौधरी अब्बास अली साहब, तो वो मुल्तान में मुमताज़ाबाद में उनकी दुकान थी, मुमताज़ टीवी सेंटर के नाम से। तो बड़े अच्छे क्वालिफाइड, बहुत आला क्वालिटी के इंसान थे।
उनके साथ मैं काफ़ी अच्छा रहा। मैं तकरीबन 1.5 साल उनके पास काम सीखा मुर्ताज़ाबाद में। तो बड़ा उन उस्ताद से हमें मुझे इल्म हासिल हुआ। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पे। तो दिन रात एक करके काम सीख के फिर उन्होंने कहा जाओ बेटा अपना काम करो। तो मैंने 90 में तकरीबन 1990 में मैंने दुकान डाली। तो जहानिया में। जी जहानिया में। तो उसके बाद अल्लाह पाक का करम हुआ कि काम चलता ही गया चलता ही गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी ये काफ़ी जो है ना बैकवर्ड चली गई। नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें LCD थे, मोबाइल थे, एंड्रॉयड मोबाइल थे, कंप्यूटर थे, लैपटॉप थे। तो मैंने कहा यार इस शोबे को चेंज करना चाहिए। क्योंकि आप मुझे लगता है ये 2012 की आप बात कर रहे हैं, 2012 की। जी 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 तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को खैराबाद कहते कहते इलेक्ट्रिक की तरफ भी आया। हाँ आपने जी मुझे बताया जी जी जी। कि तो फिर मैंने ना जी आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। हुआ ये कि जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ा ना तो ये अपनी पीक पे था। जी जी तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को खैराबाद कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करते हैं। क्योंकि मैं पहले इंटरेस्टेड था इलेक्ट्रिकल में, वो मैंने करता रहा। तो फिर मैंने जनाब वो उसका काम किया इलेक्ट्रिकल का 3 फेज में। तो मुझे इनकम इतनी हुई कि मेरी 1 साल की जो इनकम थी इलेक्ट्रिकल में वो मेरी 35 साल इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा हैवी। माशाल्लाह। ये आप मुझे एक शॉकिंग न्यूज़ सुना नहीं रहे हैं रियली बात है। कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप 35 साल वर्क करते रहे और आपने इतना कुछ नहीं जमा किया, जी जी जो आपने 1 साल में इलेक्ट्रिक में आपने इतना कुछ कमा लिया। जी जी ये ये 1913 की बात है। तो 2013 की 2030 2013 की बात है कि मुझे ना एक कंपनी में काम करने का मौका मिला। जी जी तो वो ये टावर जो है ना इनसे रिलेटेड था। तो उनकी वायरिंग और उसकी बैटरीज का जो काम होता है ना उसका काम मुझे मिल गया। तो जी, जी। वो मैंने किया जनाब तकरीबन 4 माह। 4 माह में मुझे इतनी इनकम हुई कि वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 साल की कमाई के बराबर थी। माशाल्लाह। इसका मतलब है कि 4 माह में इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इतना काम किया तो उसकी कमाई जो है ना एक 10 साल पे थी। और आगे एक क्वार्टर आप और ले लें आप 4 माह का या 3 माह का तो आप फिर देखते। इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना पीछे क्यों लेके जा रहे हैं? हालांकि इसमें इतना स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब आप फैक्ट्रीज में चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं वो तो बाद parts में, हैं। वो मैंने आपको पहले बात बताई कि वो पहले रिलेटेड था। ये शोबा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इकट्ठे थे। जी जी तो हमने अलग-अलग कर रखे थे। इलेक्ट्रिकल में हम करते थे मोटरें वगैरह जी और वायरिंग की 3 फेज़ का वो काम था, ट्यूबवेल थे। तो जी उसको मैंने देखा तो वो ट्यूबवेल का काम था वो करते थे, साइडों में जाना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो एक जगह बैठ के काम जी करते जी। थे। नाज़रीन को पता है कि जैसे मेरी भी शॉप है पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से खानेवाल में, इनकी शॉप थी जहानिया में रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रज़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। तो इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। कुछ अरसा मेरे पास भी आए हैं क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे काम करने वाले वो चले गए थे हज पे। 3-4 माह इनको मैंने अपनी शॉप पे बुलाया और मैंने इनसे उस 3-4 माह में बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा कि मैं वो कह लो कि 20 साल की मेरी एक साइड पे मेहनत और मेहरबानी जी आपकी। 3 माह का जो मेरा इनके साथ एक नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा था। माशाल्लाह और मैं इनको रिस्पेक्ट इसलिए देता हूँ कि ये मेरे सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं, हर जगह पे मुझे शुक्रिया। समझाते भी हैं। ये और आप हमारे बच्चों जैसे हैं। देखो आप जूनियर हैं, हम सीनियर हैं। तो ये तो फ़र्क होता है ना उम्र में। जी जी तो जी तजर्बे में जब आपका तजर्बा ज़्यादा होगा तो आप दूसरे को अच्छे तरह से गाइड भी कर सकेंगे। अच्छा एक होता है अपने कस्टमर और दुकानदार के साथ एक ख़ास किस्म का रिलेशन होती है, जी वो जी। कई लोगों को पता नहीं होती। तो उसको एक तरीके से समझना पड़ता है, वो फिर मैंने आपको बताया था। यही चीज़ मैंने ना इनसे सीखी है। सिर्फ पब्लिक डीलिंग में जिस जैसे कस्टमर और एक दुकानदार का जो आपस में कम्बिनेशन होता है, आपस में बातचीत का, ये इनसे मैंने सीखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड भी मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मैं इनको अपना उस्ताद ही मानता हूँ। आज इनके पास आया हूँ काफ़ी दिनों से, ये बार प्रोग्राम बार बन मुझे रहा था। प्रोग्राम मैंने बन कहा रहा व्यास भाई आप आएँ, आप तो आते ही असल नहीं। में ना नाज़रीन को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये आज हम इनके पास आए हैं, उम्रा करके आए थे। माशाल्लाह जी। और 3 माह इन्होंने सऊदीया में अपने बच्चों के पास टाइम भी एक्सपेंड किया। तो इनको मिलने की मेन वजूहत भी ये थी और बार बार उस्ताद के कहने पे मेरे ये दोस्त भी आज मेरे साथ हैं। माशाल्लाह ये इरफान भाई हैं, टिब्बा सुल्तानपुर से हैं। और माशाल्लाह। ये तो हमारी जिन जान है, जैसे मुस्लिम सादिक साहब। ये तो मुस्लिम मेरे भाई साथ तो बड़े लाजवाब आदमी, इनसे तो हमारा बहुत ही प्यारे पर्सन है सिलसिला मेरे, चल रहा है ना। क्योंकि मैं इनके बगैर मैं अधूरा हूँ और ये मेरे बगैर अधूरे हैं। अभी जो सीजन चल रहा है ना गपशप का, तो ये मुस्लिम की वजह से मुझे भी रात ही इन्होंने बताया कि यार सुबह जहानिया जाना है। ठीक है, थैंक्स। मैंने कहा ठीक हो गया, वेलकम, चलेंगे। चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। तो आज हमने इतना एक प्रोग्राम बनाया कि रज़ा साहब के पास उनके फार्म हाउस पे जाया जाए, उनकी गाय भैंसें उनका रकबा देखा जाए। दिल को इतना खुशी हुई कि
ये नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, ये इनका विरासत में रकबा है इनके वालिद साहब की तरफ से। इन्होंने इतना कुछ नहीं कमाया कि ये 10 साल की जो बता रहे थे। बाकी अल्लाह ताला इनको और दे आमीन और इनके वालिदैन की मग़फ़िरत करे जी, आमीन। जो इनकी दुनिया से चले गए हैं। हम दुआ गो हैं। बाकी रज़ा साहब इंशाल्लाह हमारे साथ तो बातचीत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह। तो असल में मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। देखें, जो कुछ भी इस दुनिया में आदमी करता है ना, उसका आपको रिटर्न मिलता है। जी जी ठीक है। तो आपको एक नसीहत करता हूँ तमाम नाज़रीन को कि आप जब भी कोई काम करें अपने वालिदैन से मिलें, अपने वालिदैन से उसकी तमाम बातचीत करें, उनसे उसकी सलाह लें। जैसे मैं कहता हूँ कि जो वालिदैन है ना, वो अपनी औलाद के मुतालिक जितने मुखलिस होते हैं दुनिया में कोई चीज़ नहीं मुखलिस है। बिल्कुल जी। और असल जो जज्बात है ना वो वालिदैन ही जानते हैं, बच्चों को तो पता नहीं होता। लेकिन आपने कोई काम करना हो अपने वालिदैन से मशवरा से करें और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ होंगी और कदम कदम पे कामयाबी नसीब होगी। ये है वालिदैन की दुआ। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी चले जाएं, जो मर्ज़ी कर लें, जब तक आपके वालिदैन की दुआ इसमें शामिल नहीं होगी आप कामयाब नहीं। बिल्कुल। और अल्लाह पाक हर एक को हिदायत दे, अपने वालिदैन की खिदमत करें। ख़ास तौर पर जिनकी माएँ सलामत हैं, अल्लाह पाक उनकी माओं को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और माओं के पाँव के नीचे जन्नत है, ये हमें बचपन से सबक मिला है। तो मैं आपको रियलिटी की बात बताता हूँ, जो मैंने सीखा है। तो वाकई अगर जन्नत का निशान है तो एक माँ है, बस। ये तो अल्लाह पाक तमाम लोगों की माएँ जो सलामत हैं उनको खिदमत करने का मौका दे। तो अल्लाह पाक करम फरमाए। अब आपको लेके चलता हूँ अपने ये जो मैंने काश्त किया हुआ है नेपर ग्रास, ये आप देखें, बड़ी आला चीज़ है। इनका बाग भी है, आम के बाग हैं, इनके बाग पौधे लगे हुए हैं आम के काफ़ी सारे माशाल्लाह। ये पीछे हमारे बैकग्राउंड पे आम का ये बाग, उसके नीचे हम बैठे हैं पौधों के। हाँ, ये हमारा एक ये रकबा है, अल्लाह ताला इनको और दे। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह। आए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं इनके फार्म हाउस पर, जहाँ मज़ीद इनके साथ गपशप भी होगी। आज का दिन टोटपा के संग। ले सर, ये रज़ा साहब के यहाँ ये आम के पौधे लगे हुए हैं। अगर किसी व्यूवर को चाहिए तो ये आम उनको मिल सकते हैं। जी नाज़रीन, आज रज़ा साहब से ये पूछते हैं, ये नेपर ग्रास में लगाई हुई है, ये जानवरों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? जी रज़ा साहब, ये क्या आपने नेपर ग्रास में? ये आप ये देखें, मैं आपको इसका एक पौधा दिखाता हूँ। ये देखें, ये नेपर ग्रास है। इसको नेपर ग्रास, ये थाईलैंड चारा है, थाईलैंड चारा है। जी जी। तो ये नेपर ग्रास एक आला किस्म का चारा है, इतना ज़बरदस्त है। ये इसमें मिठास भी है और नमकियात भी है, जानवर बड़े शौक से खाते हैं और इसकी बढ़ोतरी भी बहुत है। अच्छा, आप इस एक साइड से काटते जाएं तो आप दरमियान में पहुंचेंगे, पीछे से दोबारा फसल तैयार होगी इंशाल्लाह। और ये इतना फ़ायदेमंद है जानवरों के लिए। जानवरों के लिए आप ये ज़िम्मेदारों से कहना चाहते हैं कि ये नेपर ग्रास भी काश्त करें? काश्त करें, इसके ये लिए जानवर बड़े फायदे शौक से खाते हैं और बड़ी लाजवाब चीज़ है। आए नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं फार्म हाउस की तरफ, जहाँ जानवर बांधे हुए हैं। रज़ा साहब के जानवर भी दिखाते हैं आपके। बहुत बड़ा तनावर दरख्त है खजूर का माशाल्लाह। ये परिंदे चहचहा रहे हैं और बड़ा दिल फरेब नज़ारा है। भाई, ये मेरा ना कज़न है, बहुत बड़ा फार्मर है। अच्छा, ज़्यादा देर गोली खा के सुता रहा। अच्छा। मैं बड़ा फार्मर में ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस शहर का इंटरव्यू यूट्यूब चैनल है भाई का। ये वीडियो लाजमी है, बुढ़ा नहीं बनाओगे। बाबा थोड़ा भाई आप याद रखिए, ये मेरे भाई जो इंटरव्यू लाए, ये बड़ा अच्छा है। आज रज़ा साहब के जो है फैमिली मेम्बर, वो भी आज हमारे साथ हैं। आज भी कक्षा उनके साथ भी करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है। सुना है आप माशाल्लाह यूट्यूबर हैं? जी जी। मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर हमारा चैनल है टोटपा। आज हमारे रज़ा साहब के पास इनके मेहमान हैं और ये आज हमारे मेज़बान हैं। एक दिन हम रज़ा साहब के साथ
बोलो सर, यूट्यूबर हैं जिनके साथ बातचीत करते हैं। आपके कितने सब्सक्राइबर हैं और किस चीज़ का आपका चैनल है और किस चीज़ का आप वर्क कर रहे हैं? ये मैं अपना पर्सनल ब्लॉग भी बनाता हूँ अपनी क्रॉप्स के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी पर अपने मतलब काफ़ी सारी एग्रीकल्चर वीडियोस, ब्लॉग वगैरह, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़। और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं अभी ऑन गोइंग है, लेकिन इंशाल्लाह मैं 1+ कर जाऊँ इसी साल में। माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इस काविश को जितनी भी आप कर रहे हैं जल्द अज जल्द पाए तकमील पर पहुँचाए। और ये मुस्लिम भाई आपके लिए गिफ्ट है। और तेरी शिफ दिखाना चाहता हूँ, ये जनरेटर है और ये मशीन है। तो इससे हम जो है ना घास को छोटा करते हैं, काटते हैं। हाँ, ऐसे खड़े हो गए ना, एंड करिए। आज सर नाल खड़े हो जाओ। ओके जी नाज़रीन, आज का व्लॉग उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम रंजू साहब के बहुत मशहूर हैं कि जिन्होंने हमारी बहुत आज रहनुमाई की, अपना फार्म हाउस घुमाया और बहुत अच्छा हमारे साथ एक टाइम गुजारा। आप क्या आखिरी चंद बातें क्या करना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? अपने हाज़िरीन को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आप काम करें उसको मेहनत से करें और उसको करने में किसी किस्म की कोई कमी बेशी ना करें। मेहनत से अल्लाह का नाम लेके करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी वो मालिक देने वाला है। हमारा काम है मेहनत करना और कामयाबी अता फरमाने वाला वो मालिक है। जो भी काम करें मेहनत से करें और इंशाअल्लाह ताला जो अगर आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त चाहते हैं।